हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं वन रेंजर। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रेंजर को, जो कि टेक्सास के एक पहाड़ी इलाके में एक कैदी को तलाश कर रहा होता है। और ये कैदी पेरोल से भागा हुआ होता है, और यहाँ पे एलेक्स इस कैदी को पकड़ लेता है और उसके साथ वो बात कर रहा ही होता है। तभी इसे वायरलेस पे एक मैसेज मिलता है कि कुछ चोर बैंक लूट कर भागे हैं, और वो एलेक्स की तरफ ही आ रहे होते हैं। तब एलेक्स उसके पीछे आगे पहाड़ की तरफ जाता है और देखता है, और उन चोर के पीछे पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई हो। लेकिन वो चोर उन पुलिस वाले के हाथ नहीं आते, वो अपनी गाड़ी छुपा देते हैं। इस गाड़ी में 4 टोटल चोर होते हैं, जिसमें से एक का नाम डिक्लेन होता है, और ये डिक्लेन ही मेन चोर होता है। और यहाँ पे पुलिस मुकाबला शुरू हो जाता है, और डिक्लेन और उसके बाकी के साथी उन पुलिस वालों को मार देते हैं। और यहाँ से एलेक्स भी दूर से देख रहा होता है। तब एलेक्स अपनी गन उठाता है और इनका निशाना लगाना शुरू करता है। तभी इसके साथ जो एक चोर होता है, जिसको एलेक्स ने अभी पकड़ा था, जो पेरोल से भागा हुआ होता है, तो वो कहता है तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगे। तब एलेक्स अपनी बंदूक उठाता है और ये थोड़ा दूर होता है, और ये उन चोरों का निशाना लगाना शुरू करता है। जब एलेक्स निशाना लगा रहा होता है तो इसके साथ जो आदमी होता है, जिसको एलेक्स ने अभी पकड़ा था, वो कहता है कि ये बहुत दूर है, तुम इन्हें नहीं मार पाओगे। तभी एलेक्स एक चोर को शूट करता है, और वहीं वो ढेर हो जाता है, जिससे चोरों को भी पता चल जाता है कि कोई हमारा निशाना लगा रहा है, और वो पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। और उन्हें भी पता चल जाता है कि एलेक्स किस साइड पे है, जिससे वो भी एलेक्स के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा एलेक्स बहुत बहादुर होता है, उसको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग भी गोली चला रहे हैं। वो इनकी तरफ शूट करता रहता है, और जितने भी चोर होते हैं वो पत्थरों के ऊपर छुपे हुए होते हैं और एक दूसरे को कवर करते रहते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। इतने में एक चोर आता है और उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिसको अभी एलेक्स ने पकड़ा था। लेकिन एलेक्स हमारा बहुत चालाक होता है, वो उस आदमी को ऐसे शूट कर देता है जैसे कि खरबूजे को शूट कर देते हैं। वो उस आदमी का सर फोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं डकलिन नाम का जो चोर होता है, वो यहाँ से बच निकल जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक घर को। ये एलेक्स का घर होता है, एलेक्स यहाँ पे सो रहा होता है। तभी उसे दरवाजे पे कुछ आहट सुनाई देती है, और वो जाकर दरवाजे पे सीधा एक लात मारता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक आदमी खड़ा होता है, वो उसे पंच मार के गिरा देता है। तभी यहाँ पे एक लड़की भी आती है, जो कि एक ब्रिटिश एजेंट होती है, और इस एजेंट का नाम होता है एजेंट स्मिथ। ये आकर यहाँ एलेक्स को कहती है कि हम यहाँ पे ऑफिशियली नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अनऑफिशियली आए हैं, और हम यहाँ पे आपको एक काम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे एलेक्स उसकी बात सुने बगैर कह देता है कि मुझे कोई काम नहीं करना। तब यहाँ पे स्मिथ एलेक्स को बताती है कि असल में एक चोर है जो मैक्सिको में है, और उसे अनऑफिशियली यहाँ हमारे पास ला के तुम्हें देना है। अगर तुम पकड़े गए या कुछ भी हुए तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तब यहाँ पे स्मिथ उसको बताती है कि ये वही चोर है जिससे तुम्हारा मुकाबला हुआ था। ये सुनकर एलेक्स तैयार हो जाता है उसे मैक्सिको से लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने एक साथी के साथ डिक्लिन को, यानी कि उस चोर को, अपने साथ मैक्सिको से टेक्सास लेकर आ रहा होता है। और यहाँ पे डेक्लेन इनको ऑफर भी देता है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और ये बात हो रही होती है, तभी एलेक्स की गाड़ी को एक गाड़ी आकर टक्कर मारती है, और यहाँ पे ये डेक्लेन के लोग होते हैं, और ये लोग उतरते हैं और अंधाधुंध गाड़ी के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एलेक्स का जो साथी होता है वो भी मारा जाता है। एलेक्स बाहर निकलता है और उनके साथ मुकाबला करता है, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी गन थी और एलेक्स के पास छोटी सी गन थी। एलेक्स उनका इतना मुकाबला नहीं कर पाता। यहाँ एलेक्स को भी गोली लगती है, लेकिन एलेक्स किसी भी तरीके से यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाता है, और यहाँ डेक्लेन के जो लोग होते हैं वो लोग डेक्लेन को बचाकर ले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेक्लेन कहीं पे जा रहा होता है। वो किसी आदमी से मिलता है, यूरी नाम का आदमी होता है। वो उसे कहता है कि आज तुम्हें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, तुम आज मेरे मेहमान हो। तब यहाँ पे डेक्लेन मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा अपना एक मिशन है, मुझे अपने एक मिशन पे जाना है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, होटल में एजेंट स्मिथ मिलती है रेंजर को, और वो एलेक्स को कहती है कि मैंने तो सुना था कि आप बीमार हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एलेक्स बिल्कुल हट्टा कट्टा बैठा हुआ होता है, ये बहुत मजबूत आदमी, इसे कुछ होता नहीं। और अब यहाँ पे स्मिथ कहती है एलेक्स को कि अब हम यूके जाएंगे, क्योंकि डेक्लिन जो है वो इस वक्त यूके में एक्टिव है, और हमें इस बार उसे पकड़ने का ये आखिरी चांस है। और यहाँ पे हमारा एलेक्स भी तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उसे गुस्सा आ चुका है हमारे डेक्लेन के ऊपर। वो किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहता है, और ये लोग निकल जाते हैं यूके के लिए। यूके जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे इनका एजेंट मिलता है, एजेंट का जो बॉस होता है वो मिलता है। वो कहता है कि हम तुम्हें ऑफिशियली कोई भी परमिशन नहीं दे सकते, हम तुम्हें ऑफिशियली नहीं जानते, तुम्हें जो भी काम करना पड़ेगा अनऑफिशियली करना पड़ेगा। और फिर हम एक अगले सीन में देखते हैं कि एक एंजल नाम की लड़की होती है,
जो डगलिन की गर्लफ्रेंड है, और वो डगलिन के साथ सो रही होती है और वो डगलिन से काफ़ी नाराज़ होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है एलेक्स और स्मिथ को। यहाँ पे स्मिथ कहती है एलेक्स को कि मेरे पास कुछ खबरी है, मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे पता लगाऊंगी। और ये दोनों चले जाते हैं क्लब के अंदर। जब ये लोग क्लब के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम उसी लड़की को देखते हैं जो डगलिन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम एंजल होता है। यहाँ पे स्मिथ उससे मिलती है और कुछ बात करती है। यहाँ पे स्मिथ हल्का सा धमकी भी देती है एंजल को, जिससे कि एंजल उससे बता देती है कि वो यहीं कहीं पे होगा, और वो एक पता देती है। और यहाँ से एलेक्स और स्मिथ दोनों चले जाते हैं उसी पते के ऊपर। जब ये लोग उस पते के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, हर चीज़ बंद होती है। ये लोग चेक कर रहे होते हैं, यहाँ छोटे छोटे रूम बने हुए होते हैं, लेकिन इन्हें कोई नज़र नहीं आता। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ ये लोग डेक्लेन को ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है, और ये आदमी वही होता है जिसने डेक्लेन को छुड़ाया होता है इसके कैद से। ये आदमी बहुत ताकतवर होता है, इसके पास मशीन गन होता है, और ये इनके ऊपर हमला करता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। यहाँ पे एलेक्स भी बहुत मुकाबला करता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता। अब जैसे ये लोग उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं तब यहाँ पे लोकल पुलिस भी आ जाती है, और लोकल पुलिस आकर इनको पकड़ लेती है। तब यहाँ पे स्मिथ अपना कार्ड निकाल के दिखाती है और वो कहते हैं कि हम एजेंट हैं। तब इनको छोड़ दिया जाता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठे हुए थे अपने चीफ के पास। ये जो ब्रिटिश का चीफ होता है, और वो इनके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम मुझे कोई भी रीज़न दो जो मैं आगे दे सकूं, क्योंकि तुम लोगों ने सड़कों पे खुलेआम गोलियां चलाई हैं। ये एजेंट लोगों का काम का तरीका नहीं होता है। खैर यहाँ पे एलेक्स चीफ की कुछ बात सुनकर उसे नज़रअंदाज कर देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक होटल का, जहाँ पे स्मिथ और एलेक्स दोनों होते हैं। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी होता है जो एलेक्स को गोली मारने वाला होता है, और स्मिथ उस आदमी को देख लेती है और वो देखती है उस आदमी के ऊपर गोली चलाती है। यहाँ पे इनका मुकाबला शुरू हो जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग गन लेके खड़े हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं, वो भी सामने आ जाते हैं और इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये दोनों किसी तरीके से बचते हैं, लेकिन स्मिथ को गोली लग जाती है। लेकिन हमारा एलेक्स उनसे लड़ रहा होता है, वो फायरिंग कर रहा होता है, वो जैसे तैसे उनको भागने पे मजबूर कर देता है। और यहाँ डैगलन आता है और अपने उस साथी को लेकर भाग जाता है। एलेक्स भी यहाँ पे स्मिथ को उठाता है और अपने होटल रूम में लेकर जाता है। वो वहाँ उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डेक्लेन को, जो कि एक डॉक्टर के पास बैठा होता है। वो अपने उसी साथी का इलाज करवा रहा होता है जिसे होटल में गोली लगी थी। उसका नाम ओलेग होता है। ये उसका बहुत करीबी साथी होता है, इसी ने उसको पुलिस से बचाया भी था मैक्सिको में। और यहाँ इसका इलाज हो रहा होता है। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है ये पहले से डेक्लेन को जानता है। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ डॉक्टर डेक्लेन को कहता है कि तुम इन छोटी छोटी चक्कर में अपने असली मकसद को भूल जाओगे। भूलो नहीं, हमारा मकसद बहुत बड़ा है। और यहाँ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्मिथ भी कुछ पता लगा लेती है और वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पे एलेक्स आता है स्मिथ के लिए खाना लेकर, और कहता है खाना खा लो। लेकिन स्मिथ कहती है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं वहाँ जा रही हूँ, अगर आपको भी जाना है तो आप भी चलिए। और यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। ये दोनों जैसे एक बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ होता है। ये लोग उस गार्ड से पूछते हैं, वो कुछ नहीं बताता। तभी यहाँ पे एलेक्स एक चाल खेलता है। एलेक्स कहता है कि रशियन गैंग ऊपर ही है, यहाँ पेपर में लिखा हुआ है। और यहाँ से स्मिथ और एलेक्स दोनों ऊपर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, पर इन्हें बिल्डिंग में कोई भी नहीं मिलता, बिल्डिंग खाली मिलती है। तभी ये लोग खिड़की से देखते हैं कि डेक्लेन का वो साथी जिसका नाम ओलेग होता है, जिसने पहले भी एलेक्स के ऊपर हमला किया होता है, वो अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर बिल्डिंग के साइड ही आ रहा होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तभी एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और ये लोग एक प्लान बनाते हैं। और जैसे ही ओलेग बिल्डिंग के अंदर आता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे रेंजर और एजेंट स्मिथ दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो अपने आदमी को लेकर अंदर आता है। जैसे ही ओलेग अंदर इंटर होता है तो यहाँ पे एलेक्स उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके आदमी को दीवार के पीछे से ही गोली मारकर सबको मार देता है। तब यहाँ पे ओलेग अंदर आता है, और जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ पे एजेंट स्मिथ पीछे छुपी हुई होती है। वो इसके ऊपर गन लगा देती है और कहती है कि सरेंडर करो, और यहाँ पे वो हंसता है। तभी एजेंट स्मिथ उसको एक पंच मारती है, जिससे ओलेग का तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन ओलेग एक पंच मारता है एजेंट स्मिथ को, जिससे वहीं वो ढेर हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है, मरती नहीं बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पे ओलेग एलेक्स को चैलेंज करता है लड़ने के लिए। अब यहाँ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ वो एलेक्स के ऊपर भारी पड़ता है। ओलेग बहुत ज़बरदस्त ताकतवर आदमी है, वो एलेक्स को उठा उठा कर पटकता है, और तभी एक चाकू निकालकर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, और वो चाकू एलेक्स की गर्दन पे होता है। लेकिन हमारा एलेक्स भी कोई कमज़ोर तो है नहीं, उसने भी अपना अंगूठा ओलेग की आंख पे रखा हुआ होता है। इतनी ज़ोर से वो अंगूठा दबाता है कि उसका आंख फूट जाता है, और यहाँ से ओलेग भागने की तैयारी शुरू करता है, और वो खिड़की का पर्दा खींचता है और वहाँ से कूद के भाग जाता है। और अब यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है।
उठाता है एजेंट स्मिथ को और बाहर की तरफ निकल रहा होता है। वहाँ पे कुछ अखबार वाले भी होते हैं, वो इनकी फ़ोटो खींच लेते हैं और ये पुलिस वाले इन सारे आदमियों को पकड़ रहे होते हैं। जो जिंदा होता है उन्हें उठा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ब्रिटिश एजेंट के हेड को। वो आता है इनके पास और इन्हें कहता है कि अब तो हम बहुत मशहूर हो गए, अब हमारी हर फ़ोटो अखबार में भी छपती है। वो यहाँ इन्हें ताना मार रहा होता है। तभी यहाँ पे एजेंट स्मिथ कहती है कि कल की सारी चीज़ की जिम्मेदारी हम दोनों अपने ऊपर लेते हैं, हम इसके ज़िम्मेदार हैं, सब हमारी गलती है। तब वहाँ पे वो एजेंट का हेड कहता है कि नहीं, हमने कल जिन आदमियों को पकड़ा उनमें से एक आदमी ज़िंदा है और उसके ऊपर बॉम्ब भी लगा हुआ है, तुम चाहो तो उससे पूछताछ कर सकती हो। सारे एजेंट को एक्टिव कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा मामला है। और फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेंट स्मिथ और एलेक्स दोनों जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। उसके ऊपर एक बॉम्ब भी बंधा हुआ था, उसे एक शीशे के रूम में बंद किया हुआ होता है और उसके आसपास बहुत सारी बोरी भी रखी हुई होती मिट्टी भर के, ताकि बम फटे तो कुछ नुकसान ना हो। और एलेक्स यहाँ शीशे के इस तरफ खड़ा होता है और स्मिथ अपने ऊपर बम स्क्वाड वाला सूट पहनकर अंदर जाती है उससे कुछ पूछताछ करने के लिए। उससे पूछती है कि तुम हमें डेक्लेन का पता बता दो। वहाँ उल्टी सीधी वो बात शुरू कर देता है। वो आदमी पता बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन स्मिथ भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे बच्चों को बताती है, उसकी बीवी का बताती है। वो कहती है अगर तुम्हारे बाद इन सब का क्या होगा, लेकिन फिर भी वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता। वहाँ एलेक्स भी शीशे के उस तरफ से उससे बात कर रहा होता है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि बम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। 30 सेकंड का टाइम होता है। एलेक्स वहाँ से स्मिथ को कहता है कि तुम जल्दी बाहर निकलो, लेकिन स्मिथ अभी भी उससे कुछ ना कुछ पूछना चाहती है, लेकिन अब टाइम बहुत कम रह गया है, अब बम किसी भी टाइम फट सकता है। लेकिन मरते मरते वो आदमी स्मिथ को बता देता है किसी शीशे वाली बिल्डिंग के बारे में। वो कहता है कि बस मुझे इतना ही पता है। और वहाँ से स्मिथ बहुत तेज़ी से भागते हुए बाहर निकल जाती है और बम फट जाता है। और फिर वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डेक्लिन को, जो एक बिल्डिंग में धमाके का सारा सामान तैयार कर रहा होता है। वहाँ उसके पास एक बहुत बड़ा मशीन गन भी होता है, जिससे पार्लियामेंट को उसने निशाना बनाया होता है। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस को भी इस बिल्डिंग का पता चल चुका है। पुलिस ने भी इस बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिया इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए। और तभी यहाँ पे एजेंट स्मिथ और एलेक्स दोनों आ जाते हैं। एजेंट स्मिथ पुलिस वाले से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हम जाके उसे पकड़ सकते हैं। और वहाँ के पुलिस भी एजेंट स्मिथ को 30 मिनट का टाइम दे देती है कि 30 मिनट के बाद हम धमाका कर देंगे। और ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेक्टन को, जो कि कंप्यूटर पे किसी से बात कर रहा होता है। ये कश्मीरी नाम का एक आतंकवादी होता है। डेक्लन इसी के लिए काम करता है। यहाँ पे कश्मीरी डेक्लन को कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया, बस अब तुम हमारे बीच से हट जाओ। अब हम यहाँ से सरकार को ब्लैकमेल करेंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। तब यहाँ पे डेक्लन कहता है कि हमारा तो ये मकसद ही नहीं था। यहाँ पे डेक्लन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कंप्यूटर बंद कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स और स्मिथ दोनों ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओलेग नाम का जो आदमी होता है वो कहता है कि वो रेंजर भी ऊपर आता ही होगा, वो सूखा रेंजर और वो एजेंट दोनों ऊपर आते होंगे, मैं जाके उनसे निपटूंगा। डेक्लन कहता है कि ठीक है, तुम उससे निपटो और मैं यहाँ पे रहता हूँ। और तभी ओलेग यहाँ से नीचे उतर जाता है और जैसे ही नीचे जाता है तो यहाँ पे एलेक्स और स्मिथ दोनों उसके सामने होते हैं। यहाँ पे इन दोनों की खूब लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। और यहाँ पे ओलेग कहता है कि तू बार बार मेरे सामने आ जाता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि तू फिर भी बाज नहीं आता, तो फिर भी मेरे सामने आता है मार खाने के लिए, भूल गया पिछली बार मैंने तेरी आंख फोड़ी थी। और यहाँ पे इन दोनों की खूब फाइट होती है, यहाँ हथौड़े से भी फाइट होती है। और यहाँ पे ओलेग एलेक्स के ऊपर भारी भी पड़ता है, लेकिन हथौड़ा एलेक्स के हाथ में आ जाता है और एक हथौड़े से वो मारता है एलेक्स के सर पे और वहीं उसका काम तमाम कर देता है। अब ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे स्मिथ अपने साथियों से भी कह देती है उसे कवर देने के लिए। वो लोग दूसरी बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पे डकलिन का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें बचने का कोई जगह नहीं मिलता। और फिर जैसे स्मिथ और एलेक्स ऊपर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं सब लोग मरे हुए हैं, सिर्फ डेक्लन एक बोरी के पीछे छुपा हुआ होता है। वो बाहर निकलता है और कहता है गोली मत चलाना, मैं बाहर आ रहा हूँ। और वो बाहर आता है और आकर इन दोनों के पीछे खड़ा हो जाता है। उसने अपने हाथ पीछे बांधी हुई होती है। तभी यहाँ पे एलेक्स कहता है कि तुमने अपना हाथ पीछे क्यों बांधा हुआ है। और डेक्लन अपना हाथ सामने लाता है, उसके हाथ में दो बम होता है ग्रेनेड टाइप का, जिससे धुआं निकलता है और वो इनके सामने फेंक देता है, जिससे कि बहुत धुआं होता है और वो पीछे की तरफ से निकल जाता है। यानी कि मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों कि इतनी आसानी से वो कैसे बच के निकल गया। और फिर हम देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से इनसे बच के निकल जाता है बिल्डिंग की दूसरी तरफ से, ये लोग उसे पकड़ नहीं सकते। यानी कि इतनी सारी पुलिस और इतने सारे एजेंट होने के बाद भी वो निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एजेंट स्मिथ का ऑफिस और वहाँ के सारे लोग, वो लोग सब मिलके एलेक्स का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और एलेक्स यहाँ से वापस चले जाता है मैक्सिको अपनी जगह पे, जहाँ पे वो
बियर्ड में रहता है, यानी कि पहाड़ी इलाके में वो रह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एजेंट स्मिथ किसी को कुछ खबर दे रही होती है डेक्लिन के बारे में। असल में वो खबर एलेक्स को ही दे रही होती है। वो उसे बताती है कि उसे मैक्सिको की किसी जगह पे देखा गया है, और हम देखते हैं कि एलेक्स वहीं पे होता है। एलेक्स जैसे ही उसके पास जाता है, एक आदमी को मारता है और उसकी बंदूक उठाता है और वहाँ जाता है। वहाँ पे हमारा डेक्लिन भाई तो बिल्कुल गब्बर की तरह बैठा हुआ होता है पहाड़ी इलाके में। आसपास उसके बहुत सारे सांबा भी होते हैं, और यहाँ पे हमारा एलेक्स भी पहुँच जाता है और देख के हंसता है उसे। और डैकलिन कहता है कि तू अभी यहाँ पे भी आ गया, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे हमारा रेंजर एलेक्स भी कहता है डैकलिन को कि चुपचाप से अपने आप को मेरे हवाले कर दे, बिल्कुल जय और वीरू की तरह। और यहाँ पे डैकलिन भी गब्बर की तरह हंसता है और अपने आदमी को कहता है कि इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। और यहाँ पे एलेक्स कहता है कि अगर मेरी सटक गई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही उसके आदमी बंदूक निकालते हैं और एलेक्स कहता है कि अब मेरी सटक गई, वो एक एक करके ठाठा करके सबको मार देता है। और अब यहाँ से डेक्लिन जोर जोर से भागने लगा है, लेकिन हमारा एलेक्स भी कोई कम तो है नहीं। आप जानते हैं ये हमारा जय और वीरू की तरह है। ये अपने एक बंदूक उठाता है जिससे दूर का निशाना लगाते हैं, और डेक्लिन बहुत तेज़ी में भाग रहा होता है, और हमारा एलेक्स निशाना लगाकर इसके पैर पे गोली मार देता है, और वहीं डेक्लिन गिर जाता है। अब एलेक्स इसके करीब आता है और आके इसे एक डायलॉग मारता है कि सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या भागो या मरो। और वो डेक्लिन के पास एक हथकड़ी फेंकता है और कहता है दोनों में से तुम खुद पसंद कर लो, या भागोगे या मरोगे, दोनों में से जो भी काम करोगे। तब डेक्लिन यहाँ पे हथकड़ी उठाता है और पहन लेता है। तब एलेक्स कहता है कि मुझे पता था तुम यही करने वाले हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स के साथी भी आ चुके हैं, और यहाँ पे इन लोगों ने उसे पकड़ लिया है, और इस मूवी का यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन आपको? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।